नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को अपरा एकादशी के उपवास में क्या खाए और क्या नहीं खाए तथा कैसे पूरा होगा व्रत के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। अपरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे श्रद्धापूर्वक करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सही तरीके से पूरा करने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, व्रत विधि क्या है, यह हम आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं कि अपरा एकादशी के बारे में। हिंदू धर्म में अपरा एकादशी का सबसे अधिक महत्व है। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत की पुण्य से ब्रह्म हत्या, गौ हत्या और पर स्त्री गमन जैसे घोर पापों से भी मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य संसार में प्रसिद्ध होता है और उसे धन, समृद्धि और यश की भी प्राप्ति होती है। यह व्रत पितरों को शांति और मुक्ति दिलाने में भी सहायक होता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विभिन्न प्रकार की यज्ञों, दान, पुण्यों और तीर्थों के दर्शन के समान पुण्य प्राप्त होते हैं। इस व्रत करने से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति में सहायता मिलती है। इसलिए अपरा एकादशी का एक महत्वपूर्ण व्रत है जो पापों को नाश करने, पूर्ण प्राप्त करने और जीवन में सुख तथा समृद्धि लाने वाले माना जाता है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 मई के दिन शुक्रवार को तड़ाके सुबह 1:12 पर शुरू होगी और वही होगा और एकादशी तिथि का अंत 23 तारीख को रात में 11:30 पर होगा। ऐसे में अपरा एकादशी का व्रत 23 तारीख को किया जाएगा। अपरा एकादशी 23 मई को शुक्रवार का दिन है। साथ ही इस दिन आयुष्मान योग, प्रीति योग का भी शुभ योग बना हुआ है। वहीं इस दिन बुध भी जा रहे हैं वृषभ राशि में, जिससे बुध आदित्य राजयोग बना भी है। इस दिन बन रहा है, इसलिए इस दिन पूजा पाठ करने का आपको विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही इस दिन शुक्रवार होने के कारण माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना एक साथ करने से आपको दोहरा लाभ मिलेगा। तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 23 मई को रखा जाएगा और 24 मई को सूर्य उदय के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। आइए जानते हैं अपरा एकादशी उपवास में क्या खाए और क्या नहीं। यदि आप निर्जला व्रत बिना पानी के उपवास नहीं कर रहे तो आप ये चीज़ खा सकते हैं। पहला है फल। सभी प्रकार के फल जैसे केले, सेब, संतरा, अंगूर, पपीता आदि का सेवन किया जा सकता है। दूध, डेयरी उत्पाद, दूध, दही, छाछ और पनीर घर का बना हुआ सेवन किया जा सकता है। तीसरा है सूखे मेवे, बादाम, किशमिश, काजू, अखरोट आदि खा सकते हैं। चौथा है सब्जियां, आलू, शकरकंद, अरबी आदि का सेवन किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि इनमें सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। गौर अनाज अर्थात आटा, कूटा का आटा, सिंघाड़े का आटा और साबूदाना से बनी चीज़ें जैसे खिचड़ी, बड़ा, रोटी खा सकते हैं। चीनी और सेंधा नमक इसका प्रयोग सीमित मात्रा में किया जा सकता है। यदि आप निर्जला व्रत नहीं कर रहे हैं तो पानी पी सकते हैं। दूध और चीनी के बिना चाय या कॉफी का सेवन किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि अपरा एकादशी उपवास में क्या नहीं खाना चाहिए। चावल, गेहूं, दाल, मूंग को छोड़कर जौ, राई और इनमें से बने उत्पाद जैसे रोटी, चपाती, पराठा, इडली, डोसा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इन्हें तामसिक भोजन माना जाता है और एकादशी के व्रत में लहसुन और प्याज का भी निषेध रहता है। मांस, मछली और अंडे यह पूर्णतः वर्जित हैं। शहद, कुछ लोग एकादशी व्रत में शहद का भी त्याग करते हैं। मसाले, गरम मसाले जैसे लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल काली मिर्च और सेंधा नमक का प्रयोग किया जा सकता है।
तेल और घी तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो सीमित मात्रा में शुद्ध घी या तेल का ही प्रयोग करें। अब अपरा एकादशी व्रत कैसे पूरा करें उसके बारे में आइए जानते हैं। अपरा एकादशी की व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि के शाम से ही शुरू हो जाता है। इस दिन सूर्य अस्त से पहले सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप और फल अर्पित करें। पूरे दिन निराहार रहें या फलाहार करें। मन को शांत रखें और बुरे विचारों से दूर रहें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। रात्रि में जागरण करें और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन सुबह स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराएं या दान दें। शुभ मुहूर्त में व्रत तोड़ें। आमतौर पर सूर्योदय के बाद निश्चित समय में पारण किया जाता है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे पहले तुलसी दल और चरण अमृत ग्रहण करें, उसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।